क्या आपने कभी सोचा है, एक पतंग उड़ती है, लोग ताली बजाते हैं, लेकिन वो पतंग जब कट कर गिरती है तो उसके साथ क्या गिरता है? क्या आपने कभी जमीन पर गिरे हुए बर्ड्स देखे हैं? जख्मी जानवर, पेड़ों में लटके मंजे? ये वीडियो उन्हीं सच्चाइयों को दिखाता है। 5 कहानियां, अलग लोगों की, अलग मखलूक की, लेकिन दर्द एक जैसा। पतंग उड़ाने का शौक किसी के लिए मौत बन गया। मां बुलबुल की आखिरी उड़ान। एक बुलबुल अपने घोंसले में 3 छोटी जानों को छोड़कर उड़ान भरती है। सुबह का वक्त है, शहर की हवा में रंगीन पतंगे हैं, लेकिन इस उड़ान में छुपी है मौत। बुलबुल एक पार्क के पास से निकलती है। तभी हवा में एक बैरली विजिबल चाइनीज मंजा होता है। उसका पंख उस मंजे में अटक जाता है और फिर एक झटका, उसकी गर्दन से लहू बहने लगता है। लोग पतंग पकड़ने में बिजी हैं। किसी ने भी उस जख्मी बुलबुल को नहीं देखा। उस दिन बुलबुल तो वापस नहीं आई, लेकिन उसके बच्चों ने 3 दिन तक उसका इंतजार किया और भूख से एक एक करके उन्होंने भी आंखें बंद कर लीं। शेरू एक प्यारा फ्रेंडली स्ट्रीट डॉग था। मोहल्ले के सब लोग उससे प्यार करते थे। बच्चे उसके साथ क्रिकेट खेलते, आंटी उसे रोटी देती। एक दिन कॉलोनी में पतंगवार चल रहा था। ऊपर आसमान में रंग, नीचे जमीन पर मंजा। शेरू ने एक लालटेन जैसी पतंग उठानी चाही और उसके पैर में मंजा लपेट गया। काट इतना गहरा था कि पूरा पैर लहू लहू हो गया। किसी ने सोचा ये तो बस कुत्ता है, न वेट बुलाया न बैंडेज किया। 2 दिन तक शेरू चिल्लाता रहा और तीसरे दिन वो सिर्फ यादों में रह गया। एक कॉलोनी में एक पुराना नीम का पेड़ था। हर सीजन में पत्तों से भरा, चिड़ियों से गूंजता। बचपन उस पेड़ पर चढ़ते खेलता था। वही पेड़ जहां लोग शाम को चाय लेकर बैठते। लेकिन पतंग के सीजन में हर बार डजन्स ऑफ मंजे उसमें अटक जाते। उन्हीं मंजों ने उसके पत्तों को काटना शुरू किया। प्लास्टिक और सिंथेटिक धागे उसके अंदर घुस गए। छोटी छोटी स्क्विरल्स और बर्ड्स उसमें फंस जाती थीं। एक बार तो एक आउल पूरी रात उल्टा लटका रहा। सुबह तक उसकी सांसें चली गई थीं। आज भी पेड़ वहां है, लेकिन न पत्ते हैं न चिर्प। उस नीम ने तो ऑक्सीजन दिया, पर उसे मिला क्या? जब जूम आउट होता है तो पत्ते गिरते हैं और सूखी टहनियों में हवा घुसती है। अमन की आजादी। 15 अगस्त, देश की आजादी का दिन। अमन 12 साल का फुल जोश में था। उसकी मां ने नई पतंग दी थी, तिरंगा वाली। छत पर उड़ाई, एक और पतंग काटी। अमन झट से भागा, वो मेरी है कहकर। गली के बीच में पतंग गिरती है। अमन बिना देखे रोड क्रॉस करता है। तभी एक स्पीडिंग बाइक उससे टकरा जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। उस दिन देश आजाद था, लेकिन अमन नहीं। आज भी उसकी पतंग उस छत के कोने में अटकी है। वो खुश तो थी, पर कीमत बहुत ज्यादा थी। एक इको टूरिज्म कैंप के पास के जंगल में कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे। एक पतंग जंगल में जाकर गिरा। हिरणों का झुंड उस तरफ आया। एक क्यूरियस हिरण ने उस काइट को चाटना शुरू किया। उसके मुंह में मंजा लपेट गया। वो भागना चाहा, लेकिन मंजा उसके गले में टाइट होता गया। फॉरेस्ट गार्ड्स ने जब देखा, तब तक उसके गले से खून बह रहा था। सिडेट करके बचाने की कोशिश की गई, पर कुछ जख्म सिर्फ टाइम से नहीं, समझ से बचते हैं। जंगल में मंजा एक नया शिकार बन चुका था। अब क्या करना है? यह सिर्फ कहानियां नहीं थी, यह सच है जो हर पतंग के सीजन में रिपीट होता है। एक पतंग का खुशी का सफर किसी और के लिए दर्द का सबब बन जाता है। चाइनीज मंजा, सिंथेटिक थ्रेड्स और बेजिम्मेदार उड़ानों ने बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर और ह्यूमंस तक को नहीं छोड़ा। क्या ये आजादी है जब किसी और की जिंदगी का दामन फाड़कर हम उड़ान भरते हैं? बसंत या इंडिपेंडेंस डे जरूर मनाओ, लेकिन समझदारी के साथ। से नो टू चाइनीज मंजा, से नो टू काइट फ्लाइंग इन बर्ड जोन्स, फॉरेस्ट्स, नियर हॉस्पिटल्स और बिजी रोड्स। और सबसे जरूरी बात, इन कहानियों को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस भी एक उड़ान है जो किसी की जान बचा सकती है। हम वापस आएंगे
और भी सच्चाइयों के साथ